मेट्रो सिटीज में घर करोड़ में जा रहे हैं। एग्जैक्टली। हजारों करोड़ों रुपए आप लगा देंगे और पता चले आप जिस घर में जा रहे हैं वहां पे डायरेक्शंस ही बहुत ज्यादा खराब है। वास्तु को साइंस की तरह से समझने की कोशिश कीजिए और इसका आधार है, इसका प्रिंसिपल है सन। अगर आप सन को ध्यान में रख के वास्तु को समझते हैं ना, तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। सो अपार्टमेंट में सबसे पहले हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आप अर्थ एलिमेंट पर नहीं हैं, आप अर्थ एलिमेंट से ऊपर है। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट अर्थ एलिमेंट पे करते हैं तो वो आपके लिए कभी काम करेगा ही नहीं। तो बेसमेंट पार्किंग वास्तु को अफेक्ट करता है? बिल्कुल, बेसमेंट पार्किंग वास्तु को इफेक्ट करता है। हम जमीन वाले घर में जो वास्तु करते हैं, अपार्टमेंट में कैलकुलेशन डिफरेंट रहती है, सेम कैलकुलेशन कभी नहीं हो सकती। बहुत मिथ फैला हुआ है सोशल मीडिया पे कि नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम होगा तो कैंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, आप ग्रेविटी को मानते हैं? बिल्कुल। जो ग्रेविटी को नहीं मानता, क्या ग्रेविटी उन पर काम करेगी? बिल्कुल करेगी। नमस्कार, मैं हूं देवू मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञान जंक्शन, जहां हर मोड़ पर मिलता है एक नया ज्ञान। आज के पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम वास्तु के ऊपर तो डिस्कशन करने वाले हैं, बट जो अर्बन डेज जो वास्तु है, जहाँ पे मॉडर्न लाइफ है, जिसमें अपार्टमेंट्स है एंड लॉट ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स आर देयर, उसके बारे में हम बात करेंगे, जहाँ पे वास्तु का कितना इम्पोर्टेंस है। पहले जैसे वास्तु था जिसमें हम ओनली जो कोठीज है उसके बारे में बात करते थे या फैक्ट्रीज के बारे में बात करते थे, बट आज के लाइफ में, आज के जो मॉडर्न लाइफ है उसमें अपार्टमेंट्स लाइफ बन गया है। इवन टियर 2 सिटी में भी अपार्टमेंट्स आ गए हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जिन जिन को फ्लैट खरीदना है या जो फ्लैट अभी रेंट में लेना चाहते हैं, वो सारे आ जाए और इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिए, तो तभी आपको समझ में आएगा कि वास्तु का कितना रेलिवेंस है। और आज हमारे साथ इस बारे में डिस्कशन करने के लिए हमारे जो गेस्ट हैं वो है डॉक्टर कोमल वशिष्ठ। वो पीएचडी किए हुए हैं रेसिडेंशियल वास्तु पे एंड साथ में एस्ट्रोलॉजर भी हैं। तो आज हम उनसे डिस्कस करेंगे और समझेंगे अपार्टमेंट वास्तु क्या होता है। वेलकम। थैंक यू सर। तो जैसे मैंने अपने इंट्रो में बोला है कि भाई मॉडर्न डे लाइफ में अपार्टमेंट्स भर गया है, तो हम तो वास्तु जनरली बात करते हैं तो प्लॉट्स की बात करते हैं, कोठी की बात करते हैं, बट फ्लैट्स के लिए क्या वही रेलिवेंस होता है? तो उस बारे में मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि जो अपार्टमेंट में जो फ्लैट्स है और जो कोठीज हैं, तो इनके बीच में क्या वास्तु वाइज क्या डिफरेंस है? ओके देबू जी, देखिए हमारा जो वास्तु निकल कर आया है, ये निकल कर आया अथर्ववेद, स्थापत्य वेदा से। और वेद, जिस समय पर ये वेद बनाए गए थे, ये वेद लिखे गए थे, उस समय पे अपार्टमेंट्स नहीं हुआ करते थे, जमीन वाले घर होते थे। तो आप किसी भी अगर वेद को उठाकर देखेंगे तो आपको उसमें जो वास्तु मिलता है वो जमीन वाले घर का मिलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी मेट्रो सिटीज में, टियर 2 सिटीज में, जैसे कि आपने बोला, जमीन पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है तो लोगों को कहीं ना कहीं अपार्टमेंट कल्चर में एग्जैक्टली शिफ्ट होना पड़ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम सेम वास्तु को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो वो काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि वास्तु कोई कोई जादू या कोई मिथ नहीं है। वास्तु एक साइंस है, एक कुदरत का विज्ञान है, और अगर आप इसको साइंस की तरह से ही समझने की कोशिश करेंगे तो आसान हो जाएगा। मैं आज की ऑडियंस को भी इसे थोड़ी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से ही समझाने की कोशिश करूंगी। शायद आपके लिए भी अपना घर चुनना आसान हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ। देखिए, हमारा जो वास्तु है वो कंप्लीटली सन के ऊपर बेस्ड है, and it is all about creating a balance between the 5 elements and the दिशा। जब हम इन सारी चीजों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं तो हमारा वास्तु ठीक हो जाता है। अब आपने पूछा कि जमीन और अपार्टमेंट में क्या डिफरेंस रहता है। जमीन वाले घर में देखिए, जब हमारे भी पहले जमीन वाले घर हुआ करते थे तो हमारे घर का जो मेन डोर होता था, तो जनरली हमारे घर में एयर का, एनर्जी का एक्सेस वहीं से बनता था, क्योंकि घर ज्यादा से ज्यादा 2 तरफ से खुला होगा, या बहुत रेयर केसेस में वो 3 साइड से खुल सकता है अगर कॉर्नर वाला घर है, लेकिन वो सबके लिए पॉसिबल नहीं
नहीं होता, बिल्कुल। तो मैक्सिमम या तो घर एक तरफ से खुला होगा या बैक साइड दो तरफ से खुला होगा। तो अगर दो तरफ से घर खुला है तो मेन एनर्जी सोर्स फ्रंट से क्रिएट होता है, रियर से क्रिएट नहीं होता। बिल्कुल। इसीलिए कहा जाता था कि आपके घर का दरवाजा ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट का ओपन होना चाहिए। अब इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिकल रीजन क्या है? मॉर्निंग में जब सनलाइट, जब सन रेज होता है तो उसके अंदर रेज में हीलिंग प्रॉपर्टीज है। वो जब रेज आपके घर के अंदर एंटर करेंगी तो आपके घर में से जर्मिनेशन अपने आप खत्म होगा। आपके घर में लोगों की हेल्थ बढ़ जाएगी। हेल्थ बढ़ने के साथ साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, माइंड सेट बढ़ेगा, आप जीवन में बेहतर कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता था कि ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट का फेसिंग का दरवाजा ले लेना लीजिए। चाहिए। अब अपार्टमेंट में अगर हम इस रूल को अप्लाई करते हैं तो लोग, जैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि मैम हमने तो ईस्ट फेसिंग घर ले लिया, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर ले लिया, तब भी हमारे घर में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको समझिए, इसके पीछे के साइंस को अच्छे से समझिए। आपने अगर अपार्टमेंट में ईस्ट फेसिंग का घर लिया है तो आपका दरवाज़ा लिफ्ट लॉबी में या फिर कॉरिडोर में खुल रहा है, जहाँ पर जो कम्प्लीटली क्लोज है, आसमान तो वहाँ पर नजर ही नहीं आ रहा। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या आपके घर से एनर्जी वहाँ मेन डोर से आ रही बिल्कुल है? नहीं आ नहीं रही आ है। सकती है, हाँ सनलाइट नहीं आ सकती है, बिल्कुल। फ्रेश एयर नहीं आ सकती है। तो वो बेसिकली क्या हुआ, ईस्ट तो ब्लॉक हो गया कॉरिडोर की वजह से, लिफ्ट लॉबी की वजह से। घर के बिल्कुल सामने लिफ्ट है, ईस्ट को तो उल्टा आपने खराब कर दिया। आपके घर में रोशनी कहाँ से आती है? ऑपोजिट साइड से, बिल्कुल। बैल्कनी से, यानी कि वेस्ट से या साउथ से। तो ये रूल अप्लाई नहीं हो सकता। हम जमीन वाले घर में जो वास्तु करते हैं, अपार्टमेंट में कैलकुलेशन डिफरेंट रहती है, सेम बिल्कुल कैलकुलेशन कभी नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन जो था उसका जवाब आप इसी में दे दिया, बट फिर भी मैं ना और थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, श्योर सो दैट इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा श्योर आपके जो रिप्लाई है उसको थोड़ा और डाइसेक्ट करेंगे। श्योर। तो पहला क्वेश्चन ये भी होगा कि भाई जो अपार्टमेंट्स जो घर खरीदते हैं तो क्या वो वास्तु डिसएडवांटेज में रहते हैं? वास्तु डिसएडवांटेज, देखिए ये आंसर बड़ा, ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। हाँ हाँ। क्योंकि जमीन वाले घर में जनरली हमें जो शेप्स मिलते हैं वो हमें रेक्टेंगल मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा। जनरली हमें यही शेप्स मिलते हैं। बहुत रेयर शेप होती है जहाँ पर हमें गौमुखी मिल गया या सिंहमुखी मिल गया। उसके साथ भी हमारे प्रिंसिपल्स वास्तु की फॉलो करते हैं कि किन को लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं सिर्फ स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल की बात करूँ तो हमें ये ज़मीन वाले घर में ये एडवांटेज मिलता है कि हमें अनइवन शेप्स नहीं मिलते हैं। अच्छा, और वास्तु बिल्कुल। हमेशा रिकमेंड करता है इवन शेप्स इवन को। शेप। इवन शेप्स को अपार्टमेंट में अगर आप देखेंगे तो अपार्टमेंट में बहुत सारे कट जोन्स डेवलप हो जाते हैं, एक्सटेंडेड जोन डेवलप हो जाते हैं, बहुत सारे। आप कोई भी नक्शा उठा के देख लीजिए, सो आप मैप उठाकर देख सकते हैं, बहुत सारे बालकनीज अक्सर एक्सटेंडेड जोन में आ जाती हैं। बहुत सारे बिकॉज एयर वेंटिलेशन मेंटेन करने के लिए बहुत सारे कट जोन्स देने पड़ते हैं। तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को ये वाला डिसएडवांटेज ज़रूर वास्तु में रहता ही है। और दूसरा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहता है कि यहाँ पर हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्थ एलिमेंट। जमीन वाले घर में अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है क्योंकि आपका घर जमीन पर बेस्ड जुड़ा है, हुआ है। राइट। तो आप अर्थ एलिमेंट की पॉजिटिविटी को आप ले सकते हैं, आपके जीवन में वो आ सकती है। लेकिन जब आप अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं तो अपार्टमेंट में आप अर्थ एलिमेंट से बहुत ऊंचे हैं, ऊपर है। बहुत ऊंचे। अगर आप ग्राउंड फ्लोर वाले घर में भी रहते हैं अपार्टमेंट में, तो भी आपके नीचे जमीन नहीं है, बेसमेंट है, बेसमेंट पार्किंग है, बिल्कुल। क्योंकि वो नेसेसिटी है, आज की डेट में चाहिए। सो यहाँ पर ये भी डिसएडवांटेज रहता है कि आप अर्थ एलिमेंट से ऊंचे रहते हैं, जिसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें लाइफ में फेस करने पड़ सकते हैं। बिल्कुल। जैसे आपने अभी बोला कि डोर के जो डायरेक्शन है, फ्लैट के डोर के डायरेक्शन है, वो सही होना चाहिए। अब हम आते हैं स्पेसिफिकली अपार्टमेंट्स के ऊपर आ जाते हैं। जी, तो जो बिल्डिंग्स होते हैं, बिल्डिंग्स का डायरेक्शन खराब है, बट फ्लैट का डायरेक्शन सही है, तो उस केस में जो फ्लैट लेने वाला है उसको क्या करना चाहिए? ओके, बिल्डिंग का डायरेक्शन ठीक है लेकिन फ्लैट का डायरेक्शन खराब है। या आप रिवर्स पे चले जाइए, रिवर्स पे भी जा सकते हैं। देखिए, डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर सिर्फ फेसिंग से है। हाँ, शायद हाँ। मैं यहाँ पर ये ऐड करना चाहूँगी कि सिर्फ फेसिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है। लोग जनरली यही देखते हैं कि हम कौन सा फेसिंग का घर ले रहे हैं। फेसिंग के अंदर भी एक कैलकुलेशन निकल कर आता है, सिर्फ फेसिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है। फेसिंग के साथ साथ हमारे घर में जो बाकी रूम प्लेसमेंट्स हैं वो कैसे हैं।
बिल्डिंग में जो बिल्डिंग का मेन डोर है वो मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट की तरफ खुलता है, हाँ ठीक है, वो डायरेक्शन ठीक होगी। बिल्कुल। लेकिन आपके घर का मेन डोर कहाँ खुलता है? हम्म मेन डोर के साथ साथ जो बाकी रूम प्लेसमेंट्स हैं वो कैसे हैं? क्या किचन ठीक डायरेक्शन में है? क्या किचन आपकी अग्नि कोण में है? क्या आपकी बैल्कनीज जो है वो वायव्य कोण में है? क्या वो ईशान कोण में है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बाथरूम्स कहाँ बने हैं, बेडरूम्स कहाँ बने हैं? अगर साउथ ईस्ट का बेडरूम होगा तो फायर एलिमेंट एक्टिव हो जाएगा, मिसकैरेजेस के इशू आ जाएंगे, कंसीव नहीं कर पाएंगे। सो इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमें सिर्फ, मुझे लगता है सिर्फ फेसिंग डायरेक्शन नहीं, बाकी रूम प्लेसमेंट कैसे हैं उसको भी हमें ध्यान में जरूर रखना तो चाहिए। व्यूअर्स को आप कहना चाहते हैं कि जो बिल्डिंग का जो डायरेक्शन है और फ्लैट का जो डायरेक्शन है उसके साथ और सारी चीजें भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, एग्जैक्टली इस सारे को देख एग्जैक्टली के ही करना चाहिए। बिल्कुल। जब आप कुछ फ्लैट खरीदते हो तो कोई एक वास्तु कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट करो, सो दैट यू नो कि मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। दिस इज द राइट प्रोसेस, दिस इज द राइट वे कि आप क्योंकि देखिए आज की डेट में मेट्रो सिटीज में घर करोड़ में जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आप हजारों करोड़ों रुपए आप लगा देंगे और पता चले आप जिस घर में जा रहे हैं वहां पे डायरेक्शंस ही बहुत ज्यादा खराब है। सो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखने की बहुत जरूरी है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द मॉडर्न आर्किटेक्ट आज की डेट में कोई भी घर 100% वास्तु कंप्लाइंट हो ही नहीं सकता, चाहे वो जमीन का है चाहे वो बिल्कुल। अपार्टमेंट है, क्योंकि हम मॉडर्न आर्किटेक्ट फॉलो कर रहे हैं। वास्तु रिकमेंड नहीं करता टू हैव अ अटैच्ड बाथरूम। आजकल हमें हर बेडरूम के साथ सारे घर में चाहिए। होता है। किचन पहले अलग बनाया जाता था, मेन बिल्कुल। बिल्डिंग से अलग बनाया जाता था, लेकिन आज हमें क्लोज किचन मींस घर के अंदर चाहिए और वो भी ओपन चाहिए। ओपन चाहिए, हमें डोर बिल्कुल। नहीं चाहिए डोर नहीं क्योंकि वो चाहिए। स्पेशियस हाँ नहीं लगेगा। तो अगर आप मॉडर्न आर्किटेक्ट फॉलो कर रहे हैं तो 100% वास्तु कंप्लाइंट हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। अब इसमें ये देखने की जरूरत है कि जो करंट लेआउट है वो आपके लिए कितना कंपैटिबल है। बिल्कुल। अब इसके अंदर रोल आता है आपकी कुंडली का। अच्छा। जी, इसके अंदर ओके। कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे समझाने की कोशिश करूंगी, कोविड आया था, सेम नेचर था, क्या इम्पैक्ट सब पर सेम था? नहीं था। नहीं था। कोई आईसीयू में पहुंच गया, किसी हम्म को माइनर सिम्टम्स आए और किसी को कुछ भी नहीं हुआ। हम्म उसी तरीके से अगर वास्तु दोष आ भी रहा है तो जरूरी नहीं है कि हर फैमिली के लिए सेम प्रॉब्लम लेकर आएगा। ओके। इसके अंदर आपके हॉरोस्कोप का बहुत बड़ा रोल है। अगर एक अपार्टमेंट में बात करते हैं कि एक अपार्टमेंट में सेम लेआउट में मल्टीपल फैमिलीज रहती हैं और एक जैसा वास्तु दोष आ रहा है तो सबको प्रॉब्लम भी सेम होनी चाहिए, बट ऐसा तो होता ही होता नहीं नहीं है। है, बिल्कुल। क्योंकि कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर वास्तु दोष आपको इम्पैक्ट करेगा भी या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो किस इंटेंसिटी तक करेगा। ओके। इसीलिए हम रेमेडी भी सेम नहीं कर सकते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, हमें हमेशा रेजिडेंस में हॉरोस्कोप को कंसीडर करके चलना चाहिए। ओके, तो व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जानना है कि भाई हॉरोस्कोप भी इसमें इक्वली एक जी। रोल प्ले करता है। ओके, अब हम आते हैं कुछ प्लॉट फ्लैट्स के ऊपर, जैसे कॉर्नर फ्लैट्स है। कॉर्नर फ्लैट्स के बारे में एक मिथ है कि वो अच्छा नहीं है, तो आप बताइए उसमें क्या है। कॉर्नर फ्लैट्स को लेकर ये मिथ डेफिनेटली लोगों में रहता है कि हमारा कॉर्नर का फ्लैट है ये अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। नहीं, अगेन मैं वही बता रही हूँ कि ब्लाइंडली कुछ भी मत फॉलो कीजिए। ओके। इसको अगर आप साइंस की तरह से देखेंगे ना तो आपको आपका जवाब खुद मिल जाएगा। मुझे लगता है हमारे इस पॉडकास्ट से लोगं को बहुत नॉलेज मिलने इन्फॉर्मेशन वाली मिलने है। वाला है। जो लोग सब फ्लैट खरीद रहे हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी होने वाला बिल्कुल। है। क्योंकि देखिए, वास्तु को साइंस की तरह से समझने की कोशिश कीजिए और इसका आधार है, इसका प्रिंसिपल है सन। अगर आप सन को ध्यान में रख के वास्तु को समझते हैं ना तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब जवाब मिल खुद ब जाएंगे। खुद मिल जाएंगे। अगर आप ऐसा घर ले रहे हैं जिसका कॉर्नर साउथ वेस्ट में खुलता है, अब हमें मालूम है कि साउथ वेस्ट में जब सूर्य आ रहा है सबसे ज्यादा हीट डेवलप होती है, बेसिकली नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। नेगेटिव इम्पैक्ट आ Exactly. जाएगा, हीट डेवलप हो रही है हाँ तो हाँ। वो नेगेटिव इम्पैक्ट आपके घर के ऊपर लेकर आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें कॉर्नर का प्लॉट सूट नहीं करेगा। अच्छा। बट यही अगर ओपोजिट का फ्लैट है, अगर आपका घर का जो कॉर्नर है वो नॉर्थ ईस्ट में बनकर आता है तो वो आपको आपके लिए पॉजिटिव अच्छा है। रिजल्ट्स दे देगा। ओके। मगर ये इसको हम इतना इट्स नॉट दैट सिंपल कि हाँ हम हाँ इसको इस हाँ बेसिक रूल के साथ हम सारे डिसीजंस ले लें। अगेन इसके अंदर कुंडली का बहुत बड़ा रोल आता है। ओके। मेरी कुंडली में प्लैनेटरी पोजीशंस कैसी है उससे काफी हद तक ये तय होगा कि मुझे किस फेसिंग का घर सूट करेगा, मुझे किस मुझे कॉर्नर का घर सूट करेगा या नहीं करेगा। ओके। अब हम आते हैं, एक चीज और भी है कि जैसे अपार्टमेंट तो ले लिया किसी ने, उसके बाद उसका टॉयलेट एंड किचन वास्तु कंप्लेंट नहीं है,
तो क्या करेगा वो, क्योंकि वो तो उसको चेंज नहीं कर सकता, जी, प्लॉट होता तो उसमें चेंज कर देगा, जी। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? ओके, ये केस हमें अपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है बिल्कुल। कि अगर एक चीज़ ठीक निकल गई, सपोज़ डायरेक्शन अच्छी निकल आई, लेकिन हो सकता है किचन ठीक ना हो सकता है वॉशरूम गलत बना हो, और मल्टीपल वॉशरूम्स होते हैं, किस-किस को तोड़ेंगे, किस-किस को रखेंगे, तो ये एग्जैक्टली। बहुत चैलेंज आता है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि अपार्टमेंट में हम डिमोलिश कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज़ बिल्डर अलाउ नहीं करता है। ऐसे में हमें लिमिटेड रिसोर्सेज़ के साथ ही चीज़ों को ठीक करना पड़ता है। अगेन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आ जाती है कुंडली। सबसे पहले तो ये कुंडली देखेंगे कि क्या कुंडली के हिसाब से, मैंने बहुत सारे अपनी केस स्टडीज़ में, अपने खुद के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में ये चीज़ भी देखी है, बहुत मिथ फैला हुआ है सोशल मीडिया पे कि नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम होगा तो कैंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं हाँ, होता, बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर मेरी कुंडली में स्ट्रेंथ है और मैं एक ऐसे घर में रह रही हूँ जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है, मुझे कुछ नहीं होगा, अच्छा। मुझे कुछ भी नहीं होगा। ओके। बात वही है कि मेरी बॉडी में कितनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है, मैं कितना झेल सकती हूँ। अगर मेरी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है तो मुझे नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम कुछ नहीं कहेगा, ओके। और नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम इटसेल्फ इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिजीज़। अब उसकी रेमेडीज़ की जब हम बात करते हैं, तो रेमेडीज़ में हमें 2-3 चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली अपार्टमेंट के रेमेडीज़ की बात करते हैं। सो अपार्टमेंट में सबसे पहले हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अर्थ एलिमेंट पर नहीं हैं, आप अर्थ एलिमेंट से ऊपर हैं। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट अर्थ एलिमेंट पे करते हैं तो वो आपके लिए कभी काम करेगा ही नहीं। हम यहाँ पर जितने भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो हम एयर या फिर स्काई एलिमेंट पे करते हैं, यानी कि अच्छा, ऊपर की ऊपर तरफ पे। करते हाँ, हैं। हाँ। ज़मीन पे ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हाँ। आपके घर की ज़मीन किसी और की छत है। ओके। तो यहाँ पर दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। यस, ओके। सो यहाँ पर वो रेमेडी आपके लिए काम करेगी ही नहीं। सो बिना डिमोलिश किए भी अगर चीज़ों को ठीक करना है, कोई वास्तु दोष को दूर करना है, तो 2-3 सिंपल से रूल हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले रेंडमली कोई भी रेमेडी मत उठाइए, अपनी कुंडली को चेक करवा के देन ट्रीटमेंट्स कीजिए। और जितने भी ट्रीटमेंट्स होंगे, कोई भी ट्रीटमेंट हम अर्थ एलिमेंट पे कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका अर्थ एलिमेंट पहले ही वीक है। हमें जितनी भी रेमेडीज करनी होगी वो सब अर्थ और स्काई एलिमेंट के ऊपर करनी होगी। ओके। अच्छा, जैसे हम स्काई की बात कर रहे हैं, जैसे आपने स्काई के बारे में बात किया अभी, तो पेंट हाउस के बारे में मेरे को याद आ गया। तो पेंट हाउस का जो वास्तु है और जो आम फ्लैट्स है, जो बाकी फ्लैट्स है, उनमें कोई डिफरेंस है या सेम होता है? अ, थोड़ा बहुत डिफरेंस उसके अंदर आ जाता है। सिमिलैरिटी की पहले बात करते हैं। सिमिलर क्या रहता है, क्योंकि लेआउट हमें लगभग वही मिलता है जो हमें नीचे से मिलता चला आ रहा है। तो उसमें कट जोन सेम रहेंगे, एक्सटेंडेड जोन सेम रहेंगे। हो सकता है कि क्योंकि हमें ऊपर जाके थोड़ा सा स्पेस और मिल जाता है, तो टेरेस मिल जाता है। मैंने, मेरे क्लाइंट ही हैं, उनके यहाँ मैंने विजिट किया था, तो उनके टेरेस पर उनको स्विमिंग पूल मिला, ओपन गार्डन मिला। वैसे तो देखने के हिसाब से बहुत अच्छा बहुत है, अच्छे हैं, लेकिन हाँ। वास्तु के पर्सपेक्टिव से इसे अच्छा नहीं माना जाता है। अच्छा। तो हम हमेशा ये कहें कि पेंट हाउस का वास्तु बाकी घरों से बेटर होता है, सो इट इज़ नॉट ऑलवेज करेक्ट। हो Okay. सकता है वहां पर कुछ आपको एक्स्ट्रा एलिमेंट तो मिल जाते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा एलिमेंट वास्तु दोष को भी बढ़ा देते हैं। ओके। अच्छा, जैसे फ्लोर वाइज शिफ्ट होता जाता है ना, एक अपार्टमेंट में जैसे फ्लोर वाइज चेंज होता है, तो वास्तु में क्या उतना ही चेंज हो जाता है? वास्तु भी चेंज होता है, बट उतना नहीं चेंज होता है। देखिए, आप यहाँ पर अगर लेवल वाइज ऊपर जा रहे हैं तो हाँ, एनर्जी का भी इम्पैक्ट चेंज हो हाँ, जाता है। हाँ, और मैंने जैसे आपको बताया कि कंप्लीटली जो हमारा वास्तु वो एनर्जी पर ही बेस्ड है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप जितना ऊपर चले जाएंगे, आप स्काई एलिमेंट के, एयर एलिमेंट के उतने क्लोज आते रहेंगे, यानी कि आपके घर में स्काई एलिमेंट और एयर एलिमेंट का एक्सेस बढ़ जाएगा। अब वहाँ पर उसको बैलेंस करने के लिए हमें डिफरेंट तरीके से लेआउट सेट करना पड़ेगा। ओके। वही सेम लेआउट मीन्स, अगर मैं कोई लेआउट ग्राउंड फ्लोर पे कर रही हूँ या मिडिल फ्लोर पे कर रही हूँ, वो सेम लेआउट, वो सेम प्रिंसिपल्स मैं पेंट हाउस के ऊपर फॉलो नहीं कर सकती हूँ, उसको सकते, बदलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एनर्जी का लेवल चेंज हो गया। ओके। और एक है कि सारे जितने भी अपार्टमेंट्स है, दे हैव गॉट बेसमेंट पार्किंग। यस, तो बेसमेंट पार्किंग वास्तु को अफेक्ट करता है? बिल्कुल बेसमेंट पार्किंग वास्तु को इफेक्ट करता है, क्योंकि वास्तु में हमारी कुछ दिशाएं होती हैं जिसमें हमें स्ट्रेंथ को हम लेकर चलते हैं। जैसे अगर हम इसको, मैं समझाना चाहूँगी ज़मीन वाले घर से। अगर एक ज़मीन वाले घर में भी आजकल की लैंड की इतना इशू रहता है, पार्किंग का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, तो आजकल हम ज़मीन वाले घरों में भी नीचे पार्किंग बनाना शुरू हो गए हैं। सो
पार्किंग हमें पूरा नीचे से होलो नहीं कर सकते हैं हम घर के नीचे। हमें कुछ जोन्स ऐसे होते हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग स्टेबल रखने होते हैं, जैसे कि हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब अपार्टमेंट में क्या है, पूरा पूरा पार्किंग है, यानी कि आपके घर के नीचे सारा ही हॉलो है, फॉलो है, नीचे बेस बिल्कुल है बिल्कुल, ही हाँ नहीं। हाँ। सो आपके घर का साउथ वेस्ट भी अर्थ के साथ स्टेबल नहीं हुआ, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ओके। तो ये पूरी पार्किंग जो नीचे मिलते हैं, ये कहीं ना कहीं पर वास्तु दोष डेफिनेटली आपके घर में लेकर आती ही आती है। ओके, जैसे आपने अभी ज़मीन वाली प्लॉट की बात किया, मतलब ज़मीन वाली जो घर की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक बहुत ही वाइडर बिलीफ ये है कि जो साउथ फेसिंग घर है हम्म उसमें प्रॉब्लम बहुत रहता है, हम्म तो हम्म ये क्या है? नहीं, ये एक मिथ है। ओके। मैं इस मिथ को कभी भी रिकमेंड नहीं करती हूँ, कभी भी मैं इसको प्रमोट नहीं करती हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होता। मेरे पास खुद ऐसे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनका बहुत बड़ा बंगला बना, हम्म और उन्होंने अपना जो घर उनका है, जो फेसिंग है, वो ईस्ट की है, हम्म लेकिन तब भी उनको चैलेंजेस आ रहे हैं। हम्म तो साउथ वाला तो वैसे ही डर कर रहेगा हाँ, जब ईस्ट डरते हैं वाले को बेसिकली। हाँ। ईस्ट। तो ये कंप्लीटली मिथ है। देखिए, जब भी हम किसी घर की प्लानिंग करते हैं वास्तु के हिसाब से, हम्म हम इस पर लगाते हैं पदविन्यास। हम्म पदविन्यास क्या होता है, हम पूरे घर को ग्रिड्स में डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, जैसे 9 by 9 का एक ग्रिड सिस्टम है, जिसमें हम पूरे घर को 81 पदास में डिवाइड कर डिवाइड देते करते हैं, हैं। जिसे कहते हैं परमशाही का मंडला। अच्छा। उसी तरीके से एक होता है जिसमें हम घर को 8 by 8 64 जोन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जिसे कहते हैं चंदिता मंडला। इसी अच्छा। प्रकार से और भी बहुत सारे मंडलास होते हैं जो हम घर में सेट किए जाते हैं। हम 32 मंडलास लगाते हैं, जिसको हम पदविन्यास में इस्तेमाल करते हैं घर की मेन डायरेक्शन देखने के लिए। ओके। अब अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, तो ईस्ट में भी मुझे हार्डली 2 से 3 पदास ऐसे मिलते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। आपके घर का डोर अगर ईस्ट में है लेकिन वो नेगेटिव पदा में है, तो घर का दरवाजा ईस्ट में होने के बावजूद भी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देकर अच्छा, जाएगा। मैं वही पूछने वाला था कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे तो घर का दरवाजा जो है ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, फिर भी हमारा अच्छा नहीं हो रहा है। यस, सिमिलरली साउथ में भी हमें 2 पॉजिटिव पदा मिलते हैं। तो अगर घर का जो फेसिंग है, जो दरवाजा है, साउथ का है, लेकिन पदा विन्यास लगाने के बाद पता चलता है कि वो घर का दरवाजा पॉजिटिव पदा में आ रहा है, तो वो आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, नेगेटिव नहीं देगा। ओके, सो दिस इज व्हाट मैटर्स मोस्ट। यस। अच्छा, ओके। और एक क्वेश्चन है, मैं पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो जी। बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो वास्तु को मानते नहीं है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि ऐसा एक किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि मैं वास्तु को नहीं मानता, क्या वास्तु मुझे भी इम्पैक्ट करेगा? हाँ। ओके, यहाँ पर एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। आप ग्रेविटी को मानते हैं? बिल्कुल। जो ग्रेविटी को नहीं मानता, क्या ग्रेविटी उन पर काम करेगी? बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आंसर उसी में है। एग्जैक्टली हाँ, वास्तु वो एनर्जी है जो आंखों से नहीं दिखती। आप माने चाहे ना ना माने, माने। वो काम तो कर ही रही है ना। बिल्कुल तो ये कहना कि हम वास्तु को नहीं मानते इसलिए हम पर काम नहीं करेगा, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल ग्रेविटी को ना माने, ग्रेविटी आप पर काम पूरा करती है, बिल्कुल। तो इसी तरीके से वास्तु भी पूरा काम करता वास्तु है। इज अ साइंस, यस, तो इसको आप मतलब आप एक्सेप्ट कर लीजिए, और जब जरूरत हो तो उसको कंसल्ट कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच, बट बिफोर आई एंड द दिस पॉडकास्ट, मैं थोड़ा रैपिड फायर, जो उस पर आपको एक एक लाइन में जवाब देना है। श्योर। तो पहला है कि जैसे अपार्टमेंट में हम्म वास्तु काम नहीं करता, ये हम्म मीथ है या रियलिटी नहीं, है? इट्स अ मिथ, इट्स अ मिथ। सूरज सबके लिए उग रहा है, उनके लिए भी जो जमीन वाले घर में रहते हैं, हम्म उनके लिए भी जो अपार्टमेंट में रहते हैं। तो वास्तु उनके लिए भी उतना ही काम करता है जितना जमीन वाले घरों के लिए। ओके, इंडिपेंडेंट हाउस हम्म। या अपार्टमेंट? अगर आप मेरी प्रेफरेंस पूछेंगे तो डेफिनेटली इंडिपेंडेंट हाउस थोड़े से बेहतर रहते हैं, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारे एडवांटेजेस मिल जाते ओके, हैं। तो इंडिपेंडेंट हाउस बेटर देन अपार्टमेंट हाउस? यस, क्योंकि इसमें हमें इवन शेप्स मिलते हैं, और अपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये रहता है कि अनइवन शेप्स रहते हैं, जिसकी वजह से एक्सटेंडेड जोन्स और कट जोन्स डेवलप हो जाते हैं, मगर उन्हें वास्तु की हेल्प से ठीक किया जा सकता है। ओके, क्या एंट्रेंस डायरेक्शन सबसे ज्यादा मायने रखता है वास्तु के लिए? सिर्फ एंट्रेंस डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके साथ घर में रूम की प्लेसमेंट्स कैसी है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और एक है कि भाई अपर फ्लोर्स में वास्तु कितना इम्पैक्ट करता है? उतना ही इम्पैक्ट करता है जितना नीचे वाले घर पे इम्पैक्ट कर रहा है। सेम है?
नॉट सेम, लेकिन इम्पैक्ट जो है वास्तु हमें ऊपर भी करना पड़ेगा, नीचे भी करना पड़ेगा, एनर्जी बैलेंस का तरीका बदल जाएगा। ओके लेकिन इम्पैक्ट ऐसा नहीं हम कह सकते कि नीचे वालों को ज्यादा आएगा ऊपर वालों को नहीं आएगा। ओके इम्पैक्ट ऊपर वालों को भी आएगा, लेकिन कैलकुलेशंस डिफरेंट हो जाएंगे। ओके फाइनल वर्ड्स, जो अपार्टमेंट्स खरीदने वाले हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सिंपल सा चीज़ है, मिथ को मत फॉलो कीजिए, डरिए मत। वास्तु डरने की चीज़ नहीं, समझने की चीज़ है। ये एक नेचर का साइंस है और इसको इसी तरीके से समझिए। सिर्फ मेन डोर के ऊपर कंसीडर मत कीजिए, क्योंकि मेन डोर के साथ साथ रूम प्लेसमेंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। और आपको इंटरनेट पर, इंस्टाग्राम पर जितना भी डेटा मिलेगा वो सब ज़मीन के घरों का है, जिसमें ये कहा जाता था कि आपका घर का जो दरवाज़ा है वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। लेकिन अपार्टमेंट में अगर आप नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग का दरवाज़ा लेते हैं तो आइडियली आपका नॉर्थ वहाँ पे, बिकॉज ऑफ द कॉरिडोर और लिफ्ट लॉबी, कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। तो इस मिथ को ब्रेक करके ठीक तरीके से अपना घर चुनिए। थैंक यू सो मच, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा इन्फॉर्मेशन। आई थिंक व्यूअर्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए। हमारे इस एपिसोड को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। थैंक यू सो मच।